ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम इज अ पिंच ऑफ स्नो। कहानी के स्टार्ट हो रही है। कहानी का सीन कुछ ऐसा, थोड़ा सा झलक देते हैं आपको। मम्मी जो है ना अपने बेटे को जाके जगा रही हैं और बता रही हैं कि बेटा तुम्हारे मामा आए हुए हैं, स्टेशन पे आ रहे हैं, मामू को जाकर रिसीव कर दो। मामा भगीना का कहानी है इसमें, और बीच में पड़ी हुई है माता श्री। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहला कैरेक्टर माँ का है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बेटा का है, और तीसरा कैरेक्टर एक मामू का है ना। ओके मामू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं। बट एक बहुत बड़ा कंट्रास्टिंग सीन इसमें ये है कि मामा भगीना का चलता नहीं, भगीना देखना नहीं चाहता है मामू को, ठीक है ना। पता नहीं क्यों, अब इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। लेकिन भगीना का चलता नहीं है। मामू का नाम सुनते ही उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, वो चाहता है मामू नहीं है मेरे घर पे। तो क्या मामा कुछ गलत किए होंगे भगीना के साथ में? देखिए अब क्या सीन है, ध्यान सुनेंगे। मदर्स अनाउंसमेंट समझने से पहले पढ़ना भी जरूरी है कि आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी रीडिंग देने नहीं है ना। मदर्स अनाउंसमेंट shook me. नानुका का इज कमिंग, she said. मम्मी ने तो मुझे हिला ही दिया, मम्मी ने तो मुझे हिला ही दिया जब वो आके बोली कि बेटा नानू का आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम में आता है? अरे मैं तो हिल ही गया था जब मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा नानू का आ रहे हैं। नानू का नानू का उसके मामू है। हम हिल ही गए थे एकदम साफ, ठीक है ना। ये हमारे लेखक बता रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, आगे सुनिए तो सही। मामा भगीना का बहुत कंट्रास्टिंग सीन है इसमें। अभी भगीना क्या बोलता, ओह माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान मामा आ रहे हैं। couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? अरे मम्मी जी आपको नहीं बोल देना चाहिए था कि भगीना का ट्रांसफर हो गया, हम लोग यहाँ पे नहीं है, इस तरह का सूचना देता है ना, बुला रहे हैं मामा को यहाँ। अब बताइए कि कोई माँ अपना भाई को ऐसे बोलेगी बउआ मत आओ, ठीक है ना, दीदी हम आ रहे हैं, तो ये बोलेंगे दीदी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो दीदी बोलेगी ना ना मत आओ मत आओ, ऐसा बोलेगी कोई दीदी? माँ तो माँ होती है ना। डबल ब्रांड लगा हुआ है, माँ माँ मामा, इसको माँ को स्क्वायर करोगे तो मामा बन जाएगा, है कि नहीं? तो माँ का ज्यादा प्यार होता है ना अपने भाई से। वेरी गुड, आगे देखिए मम्मी क्या बोलती है, नो डियर, अरे नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ ने कहा नहीं बेटा, he must be already on the train. अरे बेटा वो जो फोन किया था ना तुम्हारा मामा, तो ट्रेन में था यार, बोला कि ट्रेन पकड़ ली दीदी आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे मना कर दे कि मत आओ। Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. बेटा घबराने की क्या बात है, मामू आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। कहानी का सीन समझ में आ रहा है, मामू आते हैं तो कुछ दिन तक रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। भगीना इसीलिए परेशान है। मम्मी क्या कहती है, इतना घबरा क्यों रहे बेटा, तुम्हारे मामू आ रहे तो 2 दिन तो रहे करेंगे, 2 से 3 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। भगीना क्या बोलता है, What is he coming to Delhi for in this heat? इतनी गर्मी में उनको आने की क्या जरूरत है दिल्ली में? मतलब क्या जरूरत है मामू को आने का, इतना गर्मी चल रहा है, वो भी दिल्ली में आना है, कोई मतलब बनता आने का? He wants to see some minister. अब मम्मी कहती है बेटा मामू को कुछ मंत्री लोग से मिलना है, मंत्री लोग से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब भगीना का क्या रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। What? That means he will be here for weeks. अच्छा, इसका मतलब 1 सप्ताह कम से कम रहेंगे मामू, एकदम तय कि 1 सप्ताह यहाँ पे रहेंगे तो रहेंगे। अब क्यों? Oh my God, हे भगवान। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स अ मंथ, क्योंकि मंत्री लोग महीनों लग जाता है, कोई मिलता ही नहीं है, सप्ताह भी लग जाता है। मामू आ रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कम से कम 1 महीना तो रहिए के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और मम्मी कहती है क्या ही करो, भाई को भगा के छोड़े गए। Oh my God, भगवान। If your नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him. देखो बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारे मामू अगर आ रहे हैं ना, तुम्हारे मामू के दिमाग के बारे में हम जानते हैं। अगर वो आ रहे हैं मंत्री लोग से मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिए होंगे, वो मैनेज कर लिए होंगे कि मंत्री से कैसे उनकी मुलाकात होगी, इसलिए तुमको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात हो, मामू तुम्हारा कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर लेगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बट पता नहीं भगीना क्या सोच के इतना परेशान हो रहे हैं। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। अब भगीना बोलता है हाँ मम्मी तुम तो हमेशा अपनी फैमिली की तरफ बोलेगी, भाई है ना तुम्हारा, पेपर तो भाई की लगी, बेटा क्या थोड़ी लगी, तो है कि नहीं? माँ तो माँ होती है, अपनी साइड में लेगी ना पेपर, कोई प्रॉब्लम? हंसुआ कितना भी रफ्तार उसकी कम हो जाए, धार कम हो जाए, बट
खींचता अपने साइड में ही। प्रॉब्लम, दिक्कत, जो आपके अपने हैं वो अपने ही रहेंगे, भले कितना भी बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, लेकिन एक समय आएगा दोनों एक हो जाएंगे। तो जैसे माँ अपने भाई की तरफ हो गई, कितना फेवर बोल रही है, बेटा वो ट्रेन में था 2-3 दिन रुकेगा, अरे मंत्री से मिलने के लिए आ रहा है, तुरंत चल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो ना। आइए अब हम लोग 8 नंबर पैसेज को पढ़ने जा रहे हैं। 8 नंबर, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑफ नानू काका इज हर ब्रदर। नानू काका कौन है? मेरी मम्मी का भाई है। कह रहे आखिर आपका भाई है ना, एक बार तो लवे कीजिएगा। I on the other hand may have something of a complex about minister। जब भी बात मंत्री की आता ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मामू मंत्री से मिलने के लिए आ रहा है और भगना जॉब करता है ना मंत्री वाला डिपार्टमेंट में काम। ये सचिव का नीचे वाला जो होता है ना वाइस सेक्रेटरी, वही है, उप सचिव है। तो इनका काम होता है मंत्रिमंडल में रहना, मंत्री लोग के पीए हैं एक प्रकार से, ये पर्सनल असिस्टेंट्स हो गए, सचिव है ये। I am एंड अंडर सेक्रेटरी, मतलब कि मैं तो ऑलरेडी सेक्रेटरी के अंडर में काम करता हूँ। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब जान जाइए, जब किसी व्यक्ति का ट्रेनिंग के बाद जब जॉब लगती है उस पीरियड को हम लोग प्रोबेशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, मतलब जस्ट ट्रेनिंग हुई, अभी आप जॉब पे गए हैं, 2-4 महीना हुआ है ट्रेनिंग के जस्ट बाद, तभी नए ही है ना आप, उतना जान पहचान तो आपको सब मंत्री से हुआ नहीं होगा। एंड एज such trained to regard minister as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। और हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि भगवान से 2 कदम ज़्यादा मान सम्मान मंत्री को देना है और 1 कदम आगे सचिव को देना है। हम मामू आएंगे ऐसा ना कहें कि ले जब मंत्री को मिला, तो बताइए भगवान से 2 कदम जिसका मान सम्मान हम देते हैं, अब उससे जाकर मुलाकात कैसे कराएंगे मामू को? समस्या कुछ इस तरह का भी सीन है जिससे वो नहीं चाहते हैं कि मामा आए और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे काम हो। ओवरऑल जो भी है ये तो हमारे लेखक का ये अपना सोच था, अपना पर्सनल फीलिंग है जो मम्मी को खुल के बता नहीं पा रहे हैं। द सेक्रेटरी बिग जस्ट 1 स्टेप। अब आप आ रहे हैं पैसेज नंबर 9 में आ रहे हैं। पैसेज नंबर 9, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है ना, तो सबको पार्ट वाइज किया गया है ताकि भूलेंगे नहीं आप किसी चीज़ को, मीनिंग को समझाने में। अच्छे स्टूडेंट है ना आप लोग, अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना, तो दिक्कत आइए। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। और मैं जब ट्रेन आई, मैं प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। अब ओवरऑल जो भी मन में बात थी सब छोड़ दिया, चला गया प्लेटफॉर्म पे मामू को रिसीव करने के लिए। ठीक है, नानू काका अब आने वाले हैं, कोई दिक्कत? ट्रेन आ चुकी है। अब नानू काका कैसे दिखते हैं क्या वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, मामू नाम है नानू काका लेकिन मामा है, ठीक है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकंड क्लास carriage, a striking figure, white hair with an impressive mustache। अब आप पढ़िएगा mustache, mustache इसको पढ़ते, इसका मतलब मूंछ होता है। अब देखिए सेकेंड क्लास का जो दरवाजा था वहीं पे नानू काका खड़े थे, मेन गेट पे ही। साफ जबरदस्त हेयर उनका, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्हाइट हेयर, उजला बाल, विथ एन इम्प्रेसिव mustache, और उस पे जबरदस्त मूंछ। आगे से ध्यान सुनिए। He still wears the old fashioned knee length black coat, पुराने जमाने का ब्लैक कोट पहने, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बराबर, ठीक है ना, नीचे घुटना तक, ठीक है ना। लुक देखिए, व्हाइट हेयर, ब्लैक कलर का पूरा कोट पहने हुए, पूरा मूंछ व्हाइट है, ठीक है ना। उस पे रेड कलर का पगड़ी है, क्या कॉम्बिनेशन है नानू का, जबरदस्त। रेड पे ब्लैक, वो भी रेशम वाला पगड़ी पहने हुए रेड कलर का, आगे लिख रहा है इस पे। एंड द रेड सिल्क, सिल्क की पगड़ी है, पगड़ी ऑफ द डेक्कानी ब्राह्मण। डेक्कानी ब्राह्मण एक प्रजाति है, ये लोग पगड़ी वगैरह पहनते हैं। तो नानू का एकदम डेक्कानी ब्राह्मण की तरह लुक है इनका, ब्लैक कलर का कोट और रेड कलर का पगड़ी, व्हाइट हेयर और मूंछ भी पूरा जबरदस्त स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड ड्रेप्स व्हाइट अंगौछा, इतना नहीं, उसके ऊपर फिर एक व्हाइट कलर का अंगौछा भी रखा है। अंगौछा का मतलब आप समझ रहे हैं, छोटा सा तौलिया के रूप में होता है गमछा, ठीक है, अंगौछा रखे हुए हैं, ठीक है। तो लुक और भी बढ़ गया होगा, पूरा देसी। कहाँ अंगौछा रखिएगा, देसी लुक आएगा, आएगा ना जी। और अंगौछा का कलर क्या है? व्हाइट है। एग्जाम में पूछ सकता है, हर वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। कंधा पे रखे हुए थे, हिज शोल्डर्स। 10 नंबर पैसेज में आते हैं, पैसेज कह रहे हैं, पैराग्राफ बोलते हैं इसको, पैराग्राफ नंबर 10 में आते हैं। As I went up, जैसे मैं ऊपर गया,
He handed me a basket. उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी। अब जैसे क्या मामू के संग आशीर्वाद लिए बाला कुकुर को, टोकरी पकड़ो टोकरी। पता नहीं कुछ ना तो प्रॉब्लम था, तभी तो भगना मामू को देखना नहीं चाह रहा है। आते ही हालचाल लेना चाहिए, भगना पूछ लो कैसे नहीं, टोकरी पकड़ो। आते ही टोकरी थमा दिए, कुछ बोलने का मौका नहीं दिया अभी। तो क्या करेंगे, मामा है, चलना ही पड़ेगा। He handed me a basket. Take this out quick. He whispered. I will join you outside the station. कहें सुनो टोकरी पकड़ो बाहर लेकर आओ, ठीक है, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बाहर बैठो बस। इतना भीड़ था प्लेटफॉर्म पे, जबरदस्त भीड़ थी, और एक टोकरी थमा दी। और ये नहीं कि टोकरी थोड़ा सा हेल्प भी करे, नहीं, बोले टोकरी पकड़ो बाहर लेकर आओ, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल दिए, ठीक है, भारी टोकरी भारी है जी। अब देखो बेचारा क्या होगा हमारे लेखक के साथ, वैसा नहीं होना चाहिए था। पैराग्राफ कहते हैं आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, क्या बोले, हमको मौका ही नहीं मिला कि उनको बोलने के लिए, मैंने कुछ सवाल ही नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माय आर्म एंड टर्न, हमने भी पकड़ लिया ऐसे बाजू से, घूमे तेजी में, बट कुछ एक्सीडेंट हो गया। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। तभी हम तेजी में इस तरह घूमे ना, ये लेकर टोकरिया को लेके जाके टकरा गए वो महिला से। वो मारवाड़ी महिला थी, अब बुर्का पहनी हुई थी, मतलब नकाब लगाई हुई थी, ठीक है। अब हमारे मुंह से निकला सॉरी, लेकिन उस तक पहुंचा ही नहीं सॉरी की आवाज, क्योंकि टोकरी से ना बिलाई की आवाज निकली, बिल्ली की आवाज, बिल्ली बोले म्याओ म्याओ बोलने लगी। देखिए क्यों, क्या बोल रहे हैं हमारे लेखक, कहते हैं बट my approaches were drawn by the strange sound emanating from the basket. The protest of an outraged kitten speed stops meow meow meow. ऐसा लगा कि उस टोकरी में कोई नाराज बिल्ली है, उसको चोट लग गई है, उस जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट की, इतना ना जोर से बोली कि हमारा सॉरी वाला आवाज है उसी में माइनस चला गया, ठीक है। अब करे तो क्या करे, महिला में चोट भी लगा हुआ है, किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश करने वाले हैं ये। I ducked, मैं झुक गया, डाउन हो गया, and ran, मैं दुबका और भाग गया वहां से, मतलब झुक के उसमें से भीड़ भर था ना, तो भाग गया वहां से, and mingled with the crowd, भीड़ में जाके घुस गए उसी में, भीड़ में मालूम ही नहीं चलेगा वो महिला को कौन था, भीड़ में जाके उसमें गायब हो गए, घुल मिल गए वहां पे, and squeezed through the gate in the wake of Sikh marriage party, और किसी तरीके करते हुए मतलब कि एक गेट के पास में निकले जहाँ पे सिख पार्टी का कोई फंक्शन खत्म हो रहा था, ठीक है ना, कोई विदागरी समारोह हो रहा था, लड़की वाली शादी थी, तो उसके गेट के पास में हम निकले मामू को ढूंढने के लिए। मामू बोले तो बाहर इंतजार कर रहे, 12 मिनट कर रहे, मतलब स्टेशन के बाहर की बात हो रही। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, वहाँ काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन नानू काका ना थे वहाँ पे, ना आ रहे थे जल्दी। अरे टेंशन में था, ऐसा ना मारवाड़ी महिला ढूंढते ढूंढते आ जा दे पिटाई करने लगे, बहुत चिंताजनक स्थिति थी। काफी देर हो गया, नानू काका आ ही नहीं रहे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, स्टेशन का हाल ये था कि यार्ड का मतलब होता है स्टेशन के बाहर वाला जो परिसर होता है, जो पार्किंग स्पेस होता है, यार्ड का मतलब आंगन होता है, तो स्टेशन के बाहर जो पार्किंग स्पेस होता है उसी को यार्ड बोलते हैं, और वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ अकेला ये जो हमारे मनोहर मालगुनकर जी इंतजार कर रहे, किसका, नानू काका। नानू काका बोले थे तुम बाहर इंतजार करना हमारे, पता नहीं मंत्री से मिलने चले गए क्या, इससे है check it. And the last टांगा had gone when he emerged, जो भी टांगा चलता था उस जमाने में, जो भी टांगा वगैरह था सभी टांगा गुजर चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा था नानू काका को मतलब कैसे क्या है, वो कहाँ चले गए हैं, किस सवारी से गए हैं, कब आएंगे, किस सवारी से आएंगे, जितना गाड़ी उड़ी चलता है सब स्टॉप हो गया है। लेकिन इसी बीच में इसकी एंट्री होने वाली है। Escorted by a point ticket inspector, इसी बीच में वो दिखाई देते स्टेशन परिसर से बाहर निकल रहे हैं टीसी के साथ में, टीसी का मतलब टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर के साथ में आ रहे हैं वो बहुत चापलूस टाइप का टिकट कलेक्टर है, बक 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 बोलने वाला, ठीक है ना। उसी के साथ में नानू काका आ रहे हैं पूरा वेल पर्सनालिटी में, ठीक है। और आते क्या बोलने वाले, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट एनी रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन as he came up to me, आते कहते तुम जानते हो टिकट तो मेरे पास थर्ड क्लास का था, पर थर्ड क्लास में रूम नहीं था, तो रूम का मतलब घर थोड़ी हुआ, कमरा थोड़ी हुआ, ट्रेन में कमरा थोड़ी आता है, जगह, रूम का मतलब क्या हुआ, मतलब जगह नहीं था, ठीक है।
तो मैंने बड़ी आसानी से सेकेंड क्लासेस में जो है अपना जगह ले लिया और आराम से सफर किया, बहुत जल्दी भगना। क्या बताया तुमको, भगना सोच रहा है टिकट थर्ड क्लास है, आज सफर किए सेकेंड क्लास में, और आके कह रहे हैं जानते हो ऐसा बहुत आसानी से सब हम काम कर लेते हैं, ठीक है। सोच रहे हैं मामा फिर चुनाव न लगा ली किसी had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably। लेकिन इतना बढ़िया हम मैनेज कर लिए ना, आसानी से मैनेज कर लिए, एकदम टेंशन भी नहीं था हमको कि थर्ड क्लास का टिकट है सेकंड क्लास में कैसे करेंगे, आसानी से हमें हैंडल कर लिए। यू शो सिर्फ बोल रहे हैं, भगना को बोलने का मौका अभी तक नहीं मिला, सिर्फ अभी ये बोल रहे हैं, भगना चुपचाप सुन रहे हैं यहाँ पे। यू शो हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी। अच्छा तुम देखे हो कि टिकट कलेक्टर कैसे छोड़ने के लिए हमको बाहर तक आया था। अरे तो मामा है, मामा है, मामा बनाया ना उतना पावर, बाहर तो छोड़ने के लिए कोई आएगा टीसी किसी आदमी को, अभी तो छोड़े है ना, किसी गया ना यहाँ से छोड़ के। भगना को अभी मौका नहीं मिला कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मामा रुक ही नहीं रहे ना, फिर आगे का लाइन देखेगा। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। और इतना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। द टिकट ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री। अरे मजा तो तब आ गया कि तुम्हारे टोकरी में मैंने बिल्ली को भी लेकर आया, अब बिल्ली ने फ्री में सफर कर दिया, उसका भी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ा। कमाल का कॉन्सेप्ट ये, मामू का देख रहे हैं कलाकारी, कितना बुद्धिमान मामू है ना। वेरी गुड, वेरी क्वाइट आई सेड। हमने बोला बिल्कुल बिल्कुल। वो पूछे हाउ ये, कैसा ये, उसके बारे में पूछ रहे हैं, बिल्ली के बारे में, कैसा ये, बोला वेरी क्विक। आई सेड बहुत शांत है, बहुत शांत है, जो भी है इसमें बिल्ला है बिल्ली है होता नहीं, बट बहुत शांत है, क्योंकि वो जान रहा है ना कि वो महिला से टकरा गया तो बिल्ली आवाज़ आने लगा, बोला सॉरी सॉरी, उसको भूल ही गया क्योंकि बिल्ली की आवाज़ की वजह से। बोला नहीं बहुत शांत बिल्ली है, परहैप्स इट इज, ऐसा तो नहीं कहीं मर उड़ गया हूँ। आई थॉट होपफुली, मैंने मन में ही सोचा कहीं खत्म ना हो गया हो इनका बिल्ली। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग अब कार में बैठ गए, मतलब मामू को रिसीव करने के लिए भगना कार से गए हुए। कोई प्रॉब्लम है आता है नहीं। And even before I had changed into second gear, अभी हम दूसरा गियर अभी बदले ही नहीं थे, जैसे बदलने वाले थे फिर मामू कुछ बोल रहे हैं। नानू काका ने पूछा When have you arranged for the minister to see me? अच्छा ये बताओ कि तूने मंत्री से मिलने का कोई प्रबंध किया है कि नहीं किया है तुम? पहले मम्मी क्या बोली थी, मंत्री से मिलने के लिए आ रहा है, वो अपना अरेंज कर लिए होंगे, और जैसे स्टेशन से बाहर निकले गाड़ी में बैठे पूछ रहे भगना से कैसे मैनेज किया, कब मिलवा रहा है मंत्री से। अब भगना के साथ झटका लगा कि नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से डरा हुआ था। भगना को मौका मिला लेकिन अब बोलने का, क्या बोले, Can't stay here for more than 2 days। और फिर वही बोल रहे हैं हमको 2 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकना है, जल्दी से मैनेज करो, अरेंज करो कि मंत्री से हमको कैसे मिलना है, 2 दिन से ज्यादा हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। 3 एट द मोस्ट, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुक जाएंगे, हटाओ 2 दिन हम सोच रहे थे लेकिन 3 दिन से ज्यादा हम नहीं रुक सकते। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब समय आ गया साफ साफ बोलने का, बोल देते हैं सब बात। भगना बोलते हैं, आपके ऑथर बोलते हैं राइटर, लुक अंकल, सुनिए अंकल जी, आई सेड, देखिए मामा जी, अंकल का मतलब मामू भी होता है अंकल भी होता है ना। देखिए मामा जी, मैंने कहा आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन and it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister। देखिए मामा, अभी हम आपका जो भगीना है ना छोटा मोटा जॉब कर रहा है, आप भगीना का इतना हैसियत औकात नहीं है कि बड़का मिनिस्टर के साथ जाके आपका इंटरव्यू कराएगा, ठीक है ना, वो सब हमसे नहीं हो पाएगा, वो सब हमारे बॉस की बात नहीं है। नानू काका का झटका मार दिया। ओ नानू काका सेड, अच्छा ये बात है, I had rather go, oh I see, अच्छा कोई बात नहीं, हम तो उम्मीद किए थे तुमसे कि तुम अरेंज कर दोगे, बट कोई बात नहीं, हम अपना देख लेंगे। Well never mind, अच्छा कोई बात नहीं। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and पकड़ing his eyebrows as through in deep thought। ठीक है ना, वो सूंघनी निकाले थोड़ा सा, एक चुटकी, और उसको चाप लिए, मतलब कि मुंह खोले दाब लिए। यानी का है, यानी कोई खाता नहीं है, बस उसका लोग टेस्ट लेता है, कैसे लेता है वो मुझे खाते हैं वही जाने, है ना, ठीक है। और निकाले और टेंशन में कार में पीछे बैठ गए, अच्छा चेहरा को सिकुड़ लिए एकदम टेंशन में, ठीक है ना, गमछा को ऐसे रखे कंधा को, ऐसे सोचने पड़ गया, ठीक है ना। भगना देखे मामा को झटका लगा, ठीक हुआ ठीक हुआ, ठीक। आप सोचिए, आप बहुत परेशान कर रहे हैं।
आ रही है, चलिए दीदी से मिल लीजिए, ठीक है। एंजॉय। मामू काफी चिंता में है जी, अभी सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे मैनेज करें। And also club his song several times in a typical decent way, registering pity। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए दक्षिण पठारी लोगों के अंदाज में अपने जीव को कई बार कुड़कुड़ाए, जीव को कुड़कुड़ा रहे हैं, ठीक है ना, दक्षिणी स्टाइल में। गुस्सा में लोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यस अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेंगे उसको, हम बता देंगे, अच्छा तो मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, हम मंत्री से नहीं मिलेंगे क्या, मिल लेंगे। तो अपने में जो है नौटंकी कर रहे हैं मामा जी, ठीक है ना, तो बगैर कर रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, कीजिए अपने से, हम तो जब नहीं करेंगे। 19 में आ रहे हैं। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ तो माँ होती है, भाई आने वाला, माँ कहाँ खड़ी है, इधर दरवाजे पे खड़ी है वेलकम करने के लिए। उधर वो दरवाजे पे खड़े थे, नानू काका दी वेलकम किया, अब इधर मम्मी खड़ी है वेलकम करने के लिए, भाई आ रहा है, भाई समझा ना, भाई का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना जी। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके लिए आधार होता है उसके भाई और पिताजी। भाई जाता है तो लड़की बहुत खुशी होती है, भाई आ रहा है, नहीं जाता तो खुश नहीं होती है। जाना तो तू लोग समझा दे रहे, समझ में आ रहा है ना, लेकिन भगने के साथ ऐसा मत करना, तुम लोग की कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम अपना वेरी गुड, चलिए आपको हम बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। मम्मी खड़ी है दरवाजे पे, हर फेस इन स्माइल, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भर आई, इसके चेहरे पे मम्मी के, लेकिन बॉयना के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं, आगे देखते हैं। She went into the squeals of delight over the kitten। वो बिल्ली के बच्चे को देखकर और खुश हो गई, क्या बात, भाई कितना बढ़िया गिफ्ट लेकर आए, मिठाई उठाई लेकर आया कि नहीं पता नहीं, बिल्ली लेकर आए अपने सिस्टर के लिए, गजब का भाई है। She went into the squeals of delight over the kittens, देख के बहुत खुशी, and made a lot of fuss over नानू काका, और उसने नानू काका पर बहुत उपद्रव मचाया। I also found that she had installed him in my bedroom। मैंने ये भी देखा कि उसने उन्हें मेरे बेडरूम में रख दिया, और तब से ज्यादा टेंशन हो गया कि बिलाई को लाकर मेरे बेडरूम में रख दिया, और पूरा इतना उपद्रव मचा कर रख दिया था, बिलाई ये नहीं कूद रहा है, ये नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर सामान फेंक रहा है, एक तमाम। उसके बाद आए तो लेके आए बिल्ली, बिल्ली आते ही पूरा वो मेरे ही रूम में रख दिए, अब पूरा मेरा सामान को इधर उधर तक रख दिया है। एक टेंशन, टेंशन प्लस टेंशन, डबल टेंशन स्क्वायर हो गया, एकदम अजीब हो गया है। ये अपना दुख किसको कहे, माँ को कहता है तो माँ एकदम अपने भाई के फेवर में बात करने लगती है, अब मुस्कुरा के वेलकम कर रही है, किसको अपना दुख सुनाइए। So that I had to put a चारपाई for myself in the back veranda। जिसने मुझे पीछे के बरामदे में अपने लिए एक चारपाई डालनी पड़ी। अब रूम में आके शिफ्ट कर गए मामा, तब हम कहाँ सोए, उसमें भी बिल्ली है, तो हम एक चारपाई ले गए बरामदा में सोने के लिए। जाइए सब आप ही का है, कीजिए हुकूमत। एट मदर्स इंस्टेंस, माँ के आग्रह पर, माँ बोली बेटा एक काम करो बेटा, तुम उधर सो जाएगा बरामदा में, ठीक है ना। इसीलिए भगना और परेशान था कि घर से बेघर होने वाला है ना, उसमें भी बिल्ली, कुछ तो कारण था, इसलिए ना मामू को नहीं आने देता। आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली थी घुमाने के लिए मामू को, 2 दिन का छुट्टी का इधर भी झटका लगा। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और नानू काका कहाँ ले गए, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में ले गए। एक जगह है जहाँ मंत्री की क्या होती है, ऑफिस होती है, कार्यालय होता है, ले गए वहाँ पे। He went in to see the minister and I waited in the car park। हम कार पार्क में थे, बोले कि सुनो तुम यहीं पर हो, हम आ रहे हैं थोड़ा मंत्री लोग से मिलके, ठीक है। हम कार में बैठे हुए, जाओ मामा मिल के आओ, ठीक है। 2 दिन का छुट्टी ऐसे भी मामू की वजह से गया हुआ था। It was 2 hours before the return, mumbling colorful Marathi swear words। 2 घंटे बाद वे मराठी में गंदी भाषा का बड़बड़ाते हुए लौटे। आज देखिए, कोई पता नहीं भगने को धमकाने के लिए 2 घंटा बाद आ रहा है, एकदम मराठी लैंग्वेज में गाली देते हुए। कौन, नानू काका। I didn't dare ask him what had happened। हम डरे नहीं, हिम्मत करके पूछे, मैंने उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं किया, हिम्मत ही नहीं किया कि क्या हुआ है ना, भयंकर सीन लेकर आए हुए हैं कि मैंने हिम्मत ही नहीं किया पूछे कि मामू हुआ क्या है। हो सकता है मामू गिराने लगे, परेशानी कुछ भी हो सकती है। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और एक शब्द कहे बिना चल दिया। क्या बोले, उतना वैसे सीन में कुछ क्वेश्चन करना सही है, सीन कहीं और का हो जाएगा, कहीं और, समझ में आ रहा है ना, झटका कहीं और लग जाएगा। मामू चुप भी नहीं रहे, बड़बड़ा ही रहे हैं,
बहुत टेंशन वाला ये हो सकता है। अगर ड्राइवर को मालूम नहीं है चलना किधर, तो पूछेगा कैसे जी। He cooled down in a little while though and said, हालांकि थोड़ी देर में शांत हो गए, टीना टाइप के मामा थे, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा, और कहा 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। 2 घंटे मैंने खर्च किया, एक चपरासी से दूसरे तक भेजा जा रहा है। वो बोल रहा था उनसे मिलिए, वो बोल रहा तुमसे मिलिए, 2 घंटा हमारा समय लग गया। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, गलियारों से मैं गुजर रहा था। कॉरिडोर मतलब वो जो वरांडा टाइप का होता है ना, ऑफिस के सामने का स्पेस होता है, पैसेज उसको बोलते हैं। एंड इन द एंड, और अंत में बस इधर उधर, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। लास्ट में मुझे मिलने का समय पाने के लिए एक उप सचिव से बात हो पाई। 3 days फ्रॉम नाउ, अब से 3 दिन बाद मिलने का समय मिला, अब से 3 दिन बाद। Shameful, शर्मनाक है, shameful, शर्मनाक है। And there was another series of Marathi expletives, और फिर से मराठी अपशब्दों की और जड़ी शुरू हो गई। मामू कितना है अभी झटका देते हैं, बहुत परेशान किया सब चपरासी से, यहाँ से वहाँ, यहाँ 2 घंटा का समय बर्बाद उसमें हो गया है। उसके बाद इधर जाइए उधर जाइए, कॉरिडोर टू कॉरिडोर जाना पड़ा है। और एक लास्ट में एक अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, वो भी पता है क्या बोला है, बोला 3 दिन बाद आपकी मुलाकात होगी। कितना घटिया बात है, कितना घटिया बात, अभी गाली देना शुरू कर दिए। ठीक है, मैं बोला कि 3 दिन और 2 दिन बीत गया, 5 दिन। अच्छा ठीक है। And there was another series of Marathi, फिर वो शुरू कर दिए। In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue। बोला कि भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा अपने मातृभाषा की तरफ भी मुड़ते थे। ठीक है ना, पहले गाली दे देते थे मराठी लैंग्वेज में, फिर बात करने के लिए फिर मातृभाषा में आ जाते थे। बाईस नंबर में हम क्लास बढ़ा रहे हैं। A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast। बिना रुके तेज हॉर्न बजाते हुए एक पीले रंग की चमचमाती स्पोर्ट कार हमसे आगे निकली। अब देखिए वो वापस जा रहा है, जब तक चमचमाती हुई गाड़ी सामने से क्रॉस की, हॉर्न बजाते हुए तेजी में। ऐसा ना मामा उसको भी गाली देना शुरू कर, देखिए कितना तेज में गाड़ी चला रहा है, ऐसे हीरो बन रहा है सब तेज, तुम कैसे धीरे चला रहा है, तू भी पास चला। ऐसा ना बगीना पैसा भी झटका लगे, पता नहीं क्या सीन है इसके आगे। ठीक है ना, तेज हॉर्न बजाते हुए एक पीले रंग की चमचमाती स्पोर्ट कार मुझसे आगे निकल गई। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और उसे चला रहे युवक ने मेरी तरफ अपना हाथ लहराया ऐसे करके। व्हाट अ र्यूड मैन, हु वाज दैट, नानू का कहा। तो वो उनको हाथ दिया हो कि भाई भाई ऐसे लेके चला गया, और नानू का गुस्सा रहे। बताओ कितना अभिष्ट आदमी है वो, क्रूप आदमी है, खराब आदमी है। कौन था वो? नानू का ने पूछा हमसे। chap called Ratiram was in the same ministry as mine। उस लड़के का नाम रातीराम है, रातीराम नाम है। क्या नाम है? रतिराम। क्या नाम हुआ? रतिराम उस लड़के का नाम है, और मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। आई सी मामू, आई सी, समझ गया, तुम्हारा दोस्त है वो रातीराम। रातीराम जो गया नहीं पीला करके चमचमाते हुए गाड़ी से, वो उसके मंत्रालय में साथ में काम करते हैं। अच्छा समझ गए। पता नहीं मामा अब उसमें क्या दिमाग लगाने वाले हैं उसके रातीराम के साथ में, वही जानते हैं। थोड़ा सा देख लेते, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। There was some talk about his going on state commissioner to हजरत बरकत अली, मतलब उनको जाना था कमिश्नर से मिलने के लिए। तो हजरत बरकत अली के जो कमिश्नर से उनसे मिलने के लिए, हिंदी लिखा हुआ है, बरकत अली के व्यापार आयुक्त के रूप में उसके जाने के बारे में बात हो रही थी। मतलब कि वो कमिश्नर से मिलना था हजरत बरकत अली के। यू नो द एम्बेसडर, आप जानते हो वो राजदूत है। बट दे से इट इज ऑल अप नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। लेकिन कहते हैं कि ऐसा अब नहीं है, मैंने कहा इस बात करने के लिए। मतलब वो कमिश्नर से मिलने के लिए अब बात कर रहे हैं भगना से, कि नहीं होता तो वो जो कमिश्नर है ना हजरत बरकत अली का, उससे एक बार मिला जाता, थोड़ा सा बातचीत होती। Why don't you get sent out on one of these foreign assignment? नानू काका आस्क्ड, तुम इनमें से किसी एक विदेशी काम पर क्यों नहीं भेजे जाते हो? नानू काका ने पूछा। मतलब नानू काका कह रहे हैं कि तो वो एम्बेसडर है, एक देश से दूसरे देश में वो भेजते हैं, तो वैसे लोगों से तुम क्यों नहीं मिलते हो जाकर?
तुम यहाँ ही पे रह जाएगा। इंडिया छोड़ने मतलब इस देश में दूसरे देश में जाके काम कर, तुम मिलना चाहिए वैसे लोगों से, तुमको मिलने का मन इनको है, लेकिन भगना को प्रेशर दे रहे हैं ताकि कुछ सेटिंग उटिंग करेंगे। To get sent on foreign assignment is the same category as getting an interview with a minister. अंकल, किसी विदेशी असाइनमेंट पर भेजा जाना मंत्री से मिलने के लिए समय हासिल करने की श्रेणी में ही आता है मामा जी। ठीक है, आई सेड, वो बोले कि देखिए विदेशी मंत्री से कब मिलेंगे, जब विदेशी वाला कोई काम होगा तब ना, कोई असाइनमेंट आएगा तब ना मिलेंगे, बिना मतलब कैसे मिलने चले जाए, मने में कह रहा है आपके लिए। I said somewhat unkindly, कुछ हद तक निर्दयी होते हुए मैंने कहा, फिर गुस्सा में बोले हम, it takes pull, इसमें पहुँच की जरूरत होती है, इसमें पहुँच की जरूरत होती है वहाँ पे जाने के लिए। रातीराम is the son of सोहनलाल, रातीराम, और रातीराम किसका बेटा है? सोहनलाल रातीराम। एग्जाम में पूछेगा रातीराम कौन था, सोहनलाल रातीराम कौन था, एग्जाम में क्वेश्चन है। You know, the party was in Delhi, अब जानते हैं दिल्ली में पार्टी वॉश। नानू का सेटअप विद द जज, नानू का एक झटके से उठ बैठे। व्हाट वाज दैट, वो क्या था? व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रातीराम सन, अरे सोहनलाल का बेटा है ये रातीराम। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण। वेल वेल वेल, अच्छा। He leaned back in his seat and stared at me for a long time, बहुत देर तक हम घूर के देखते रहे। Now let me see, अब मुझे समझने दो। You have got a close collar, जोधपुर कोट, haven't you? तुम्हारे पास जोधपुर का एक गलाबंद कोट है ना? अच्छा अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और तुम पगड़ी बांध सकते हो ना? नो, नहीं। वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू, खैर मुझे ही तुम्हें पहनाना होगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, और आज के लिए टाई बिजनेस, टाई कॉलर वाला हमको पसंद नहीं पड़ता है, सब धंधा व्यवसाय। लेट्स गो, हम चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम, तुम्हारे कपड़े बदलने के लिए हम उसे मिलने जाएंगे, ठीक है ना? सी होम वाई लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स, डू यू नो हिम एट ऑल? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड माय हेड। ओवरऑल जो है नानू काका को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर से मिलना है, तो ये भगना को वहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम चलो, तुम ये जोधपुर का तुम्हारे पास कोट है ना, तुम्हारे पास पगड़ी है ना, तुम पहन लेना, टाई मत लगाना, तुम सब उनको पसंद नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद तुमको मेरे साथ वहाँ पे चलना है, तुमको इंट्रोड्यूस करवा देंगे वहाँ पे, मेरा बहुत पहुँच है, तुम्हारा पहुँच नहीं है, मेरा पहुँच है वहाँ पे, तुम्हारा बहुत काम आएगा, ठीक है ना? ओवरऑल इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो अपने भांजे को घुमा रहे हैं। तो कहाँ तक हम लोग पैराग्राफ तक पढ़े? 29 तक हम लोग पढ़े हैं ना, 29 तक ही रहने देते हैं। 29 से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एपिसोड हम लोग कल देखेंगे।